गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का उत्थान एकेडमी में। तो मेरा इंट्रोडक्शन, मैं हूं अश्विनी तोमर, मैं आपको पढ़ाने वाला हूं केमिस्ट्री। तो आज हम कुछ एसिड बेस सॉल्ट से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करना चाहेंगे, जिसमें क्या MPSI, MP प्लस और MPPSC लेवल का होगा। तो देखते हैं, जैसे पहला क्वेश्चन दिया है। पहला क्वेश्चन दिया है pH एक मूल्यांक दर्शाता है। pH क्या दर्शाता है? ऑप्शन नंबर पहला दिया है, नेगेटिव से फोटो बनाने के काम में लाए जाने वाले रासायनिक की गुणवत्ता। सेकंड, किसी घोल के अम्लीय क्षारीय होने का मूल्यांकन। नंबर तीसरा, भूकंप की तीव्रता का मूल्यांकन। नंबर चौथा, दूध की शुद्धता परखने का मूल्यांकन। तो इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। किसी घोल में अम्लीय तथा, ये गलत लिख दिया है, अम्लीय तथा क्षारीय होने का मूल्यांकन करता है, होने का मूल्यांकन करता है। होने का मूल्यांकन करता है। अभी pH होता क्या है? pH स्केल की खोज, pH स्केल की खोज साइंटिस्ट सोरेंस नामक वैज्ञानिक ने की थी। इन्होंने बताया कि एक pH स्केल होता है जिसमें 0 से लेकर 14 तक वैल्यू होती है। इसमें इन्होंने बताया कि 7 एक नेचुरल 0 से 14 तक इसमें वैल्यू होती है। उन्होंने क्या बताया? 7 से लेस देन, यानी 7 से कम वाले सभी अम्लीय होते हैं और 7 से अधिक वाले क्षारीय होते हैं। 7 से अधिक वाले क्षारीय होते हैं। इन्होंने बताया कि 0, 0.1, 1, 1.1, 3 तक, यह इनके बीच में आने वाले जितने भी पदार्थ होंगे वो प्रबल अम्लीय होंगे। इनकी भी जितने भी आने वाले हैं वो होंगे प्रबल अम्लीय। और 3 से 4 के बीच जितने भी, 3 से 7 के बीच आने वाले, 3 से 7 के बीच आने वाले जितने भी पदार्थ होंगे वो सभी क्या होंगे? दुर्बल अम्ल होंगे। 3 से 7 के बीच जितने भी आएंगे वो होंगे दुर्बल अम्ल। और इन्होंने एक चीज़ और बताई कि 7 से 8 या 9 तक जाने वाले जितने भी अम्ल होंगे, जितने भी पदार्थ होंगे वो क्या होंगे? दुर्बल क्षार होंगे। और जो 13 या 11 या 10 से बोल दो, 10 से 14 तक जितने भी पदार्थ आएंगे वो क्या होंगे? प्रबल क्षारीय होंगे। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। pH का मूल्यांकन दर्शाता है क्या? ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल सही आंसर है। क्या दर्शाता है? किसी घोल के अम्लीय क्षारीय होने का मूल्यांकन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1 बिलियन लाल लिटमस पेपर को, 1 बिलियन लाल लिटमस को नीला कर देता है। 1 बिलियन लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है। तो उसकी जो pH वैल्यू होगी वो क्या होगी? 7 होगी, 1 होगी, 5 होगी या इनमें से कोई नहीं होगी। तो जो लाल लिटमस पेपर को नीला कर दे, क्या कर दे? नीला कर दे। वो जब लाल लिटमस पेपर नीले में कन्वर्ट होता है तो इसके ऊपर क्या डालना पड़ता है? बेस, क्षार डालना पड़ता है।
अभी मैंने बताया क्षार जिनकी पीएच वैल्यू 7 से क्या हो, अधिक हो, 7 से अधिक हो, 7 से अधिक हो, वो पदार्थ क्या कहलाएंगे, क्षारीय कहलाएंगे। बट इसमें तो क्या है, 7 है, 1 है, 5 है, इनमें से कोई नहीं। तो ये 7 क्या है, एक नेचुरल क्या बोल सकते हैं अपन, सेवन एक पीएच है, 7 की पीएच वैल्यू होती है, 7 पीएच वैल्यू किसकी होती है, होती है डिस्टिल्ड वाटर यानी आसुत जल, जो बैटरियों में पानी डाला जाता है वही होता है डिस्टिल्ड वाटर, जिसकी पीएच वैल्यू क्या होती है, 7 होती है। 1 नहीं है, 5 नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं है। इनमें से क्यों नहीं, क्यों आंसर है, क्योंकि क्षार है, क्षार डालेंगे तब नीला और लाल लिटमस पेपर नीले में कन्वर्ट होगा। तो क्षार की पीएच वैल्यू क्या होती है, 7 से अधिक, तो 7 से अधिक इनमें से कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो क्या होगा आंसर, डी नंबर, इनमें से कोई नहीं। समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, रासायनिक उपयोग में कौन सा तेजाब मूल रासायनिक माना जाता है। रासायनिक उपयोग में कौन सा तेजाब मूल रासायनिक माना जाता है। H2CO3 ऑप्शन दिया है, HNO3 ऑप्शन दिया है, H2SO4 ऑप्शन दिया है, HCl ऑप्शन दिया है। तो इसका राइट आंसर है H2SO4। इसका आंसर क्या है, H2SO4। HCl का यूज कहाँ जाता है, HCl हमारे स्टमक में भी पाया जाता है, पेट में भी पाया जाता है, पेट में पाया जाता है, ठीक है। ये तेजाब का भी काम करता है, तेजाब का काम करता है। पेट में ये जठर रस होता है, जो अपना जठर रस में 2 एंजाइम पाए जाते हैं, पेप्सिन और रेविन नाम के। जठर रस में 2 एंजाइम पाए जाते हैं, एंजाइम एक तो पाया जाता है पेप्सिन और प्लस रेविन। जठर रस खाना पचाने का काम नहीं करता है। जठर रस में जो एंजाइम पाए जाते हैं पेप्सिन और रेविन, जो पेप्सिन और रेविन एंजाइम पाए जाते हैं, तो HCl उनको एक्टिवेट करने का काम करता है। क्या करता है, एक्टिवेट का काम करता है। पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है कि HCl खाना पचाने में काम आता है कि नहीं, तो खाना पचाने में काम नहीं आता है। जो पेप्सिन और रेविन नाम के जो 2 एंजाइम होते हैं उनको एक्टिवेट करने का काम करता है। HCl का और बहुत सारी यूज है, जब हम कोर्स लाएंगे डिटेल में पढ़ेंगे तो उसके बारे में और जानेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा लुईस अम्ल है, कौन सा लुईस अम्ल है। अब लुईस अम्ल क्या होते हैं, वे अम्ल जो क्या इलेक्ट्रॉन को डिनोट करते हैं वो कहलाएंगे लुईस अम्ल, यानी इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। लुईस एक्सेप्ट यानी लॉन पेयर को एक्सेप्ट करें, वो क्या होते हैं, लुईस अम्ल। जैसे मैंने कहा आपसे H मान लेते हैं कि दो एलिमेंट है मेरे पास A और B, इनके पास 2 लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा पड़े हैं ये, तो ये 2 लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, तो ये क्या कहलाएगा, लुईस अम्ल। क्या कहलाएगा, ये लुईस अम्ल कहलाएगा। क्या कहलाएगा, लुईस अम्ल कहलाएगा। क्या कहलाएगा, क्या कहलाएगा, लुईस अम्ल कहलाएगा। क्या कहलाएगा, लुईस अम्ल। जो डिनोट कर रहा है यानी जो बी कहलाएगा, बी क्या कहलाएगा, लुईस क्षार कहलाएगा। क्या कहलाएगा, लुईस क्षार कहलाएगा। क्वेश्चन क्या पूछा, निम्नलिखित में से कौन सा लुईस अम्ल नहीं है। तो ये लुईस अम्ल है, ये भी लुईस अम्ल है, ये भी लुईस अम्ल है, बट ये नहीं है NH3। इसका राइट आंसर क्या होगा,
सी नंबर। इसका राइट आंसर क्या होगा? सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्या दिया? नीला तोता क्या है? जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा गया है, MPPSC में पूछा गया है, ये समथिंग 2016 के समथिंग पूछा गया है कि नीला तोता क्या है। इसका रासायनिक सूत्र मतलब रासायनिक नाम बताना है। पहला ऑप्शन दिया है कॉपर सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, आयरन सल्फेट, सोडियम सल्फेट। तो इसके सभी के रासायनिक नाम लिख देते हैं। कॉपर सल्फेट क्या होता है? CaSO4 × 5H2O। कैल्शियम सल्फेट क्या होता है? कॉपर सल्फेट गलत रख गए, CuSO4 क्या होता है? CuSO4 × 5H2O। कैल्शियम सल्फेट क्या होता है? CaSO4। और आयरन सल्फेट क्या होता है? FeSO4। FeSO4। सोडियम सल्फेट क्या होता है? Na2SO4। तो जो नीला तोता है उसका राइट आंसर क्या है? कॉपर सल्फेट, यानी CuSO4 × 5H2O। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि एप्सम सॉल्ट क्या है? एप्सम सॉल्ट क्या है? पहला ऑप्शन दिया कॉपर सल्फेट, मैंने अभी बताया कॉपर सल्फेट क्या कहलाता है? एक नीला तोता कहलाता है। मैग्नीशियम सल्फेट, सोडियम बाइकार्बोनेट और सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो इसका राइट आंसर होता है मैग्नीशियम सल्फेट। क्या होता है इसका राइट आंसर? मैग्नीशियम सल्फेट। यानी एप्सम सॉल्ट क्या कहलाता है? एप्सम सॉल्ट का रासायनिक नाम क्या है? एप्सम सॉल्ट का रासायनिक नाम है मैग्नीशियम सल्फेट। क्या नाम है? मैग्नीशियम सल्फेट। ठीक है, राइट आंसर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है खाने का नमक किससे बनता है? खाने का नमक किससे बनता है? खाने का नमक का हमें फॉर्मूला पता है क्या होता है? NaCl। NaCl क्या है? एक लवण है। क्या है? लवण है। ठीक है, इसको खाने का नमक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? खाने का नमक। खाने का नमक। तो ऑप्शन में पूछ रहा है कमजोर और कमजोर क्षार से, अभी मैंने बताया, यानी दुर्बल, क्या बोला? दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार से। नेक्स्ट क्वेश्चन मजबूत यानी प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार से। थर्ड ऑप्शन दिया है कमजोर अम्ल और कमजोर क्षार से, यानी दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार से, या इनमें से कोई नहीं। बताओ, कमेंट करके वीडियो को रोकना और उसमें नीचे कमेंट करके बताना कि इस राइट आंसर क्या है। तो देखो इसका एक चीज समझते हैं। देखो कमजोर अम्ल और कमजोर क्षार से ये तो नहीं बन सकता है। अब उसने पूछा, सेकंड ऑप्शन दिया है कमजोर अम्ल और मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार से। मजबूत अम्ल बोले तो HCl, मजबूत क्षार बोले तो NaOH। यानी केमिस्ट्री में सबसे प्रबल क्षार यही है। क्या है? प्रबल क्षार। और सबसे प्रबल अम्ल HCl है। क्या है? प्रबल अम्ल। प्रबल अम्ल। जब इन दोनों की रिएक्शन होती है तो क्या बनता है? NaCl + H2O। इस रिएक्शन को कहते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। क्या बोलते हैं इस रिएक्शन को? उदासीनीकरण अभिक्रिया। अभी नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन मिलेगा आगे कि उदासीनीकरण अभिक्रिया में क्या क्या बनता है? उदासीनीकरण अभिक्रिया में क्या बनता है? लवण बनता है, यानी क्या बोलते हैं? NaCl लवण तो है, लवण बनता है और जल बनता है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि उदासीनीकरण अभिक्रिया में क्या क्या बनता है? लवण बनता है और जल बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या है? मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार, यानी प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार से मिलके क्या बनेगा? हमारा खाने वाला नमक बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र क्या है? ब्लीचिंग पाउडर का
रासायनिक सूत्र क्या है? पहला ऑप्शन दिया है CaOCl2 कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। नेक्स्ट दिया है CaSO4 कैल्शियम सल्फेट। थर्ड ऑप्शन दिया है HNO3 प्लस HCl। और चौथा ऑप्शन दिया है नन ऑफ दीज। तो पहले ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन क्या क्या है। ऑप्शन दिए हैं, पहला दिया है CaOCl2, इसको बोलते हैं कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। इसको बोलते हैं कैल्शियम सल्फेट। क्या बोलते हैं? कैल्शियम सल्फेट। नेक्स्ट HNO3 प्लस HCl। HNO3 प्लस HCl इसको बोलते हैं अम्लराज। क्या बोलते हैं? अम्लराज। क्या बोलते हैं? अम्लराज। अम्लराज यानी अम्लों का राजा किसे कहा जाता है? HNO3 प्लस HCl। इसमें HCl प्लस HNO3 इसमें HCl के 3 मॉलिक्यूल और HNO3 के 1 मॉलिक्यूल लिए जाते हैं। प्रश्न पूछा जाएगा कि अम्लराज में किस अनुपात में HCl और किस अनुपात में HNO3 मिलाते हैं। तो किस अनुपात में? 3 अनुपात में HCl और 1 अनुपात में HNO3 मिलाते हैं। अब पूछेगा, पेपर में क्वेश्चन करता है पेपर में पूछेगा कि आपसे कि अम्लराज का क्या काम होता है। पेपर में पूछेगा कि बताइए कि आभूषणों की सफाई करने में किस अम्ल का यूज़ करते हैं। तो आभूषणों की सफाई करने में भी अम्ल का यूज़ करते हैं, अम्लराज का यूज़ करते हैं। आभूषण सफाई में अम्लराज का यूज़ करते हैं। तो इसका राइट कैल्शियम ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र क्या है? ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र होता है CaOCl2 यानी कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ठीक है, समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, जब इनो लवण को जल में डाला जाता है, जब इनो लवण को जल में डाला जाता है तो बुलबुले बनते हैं। क्या बनते हैं? बुलबुले बनते हैं। जिसका कारण होता है, जिसका क्या कारण होता है? जब इनो को पानी में डालते हैं तो बुलबुले टाइप में, देखा हुआ बुलबुले टाइप में निकलती है। वो कौन सी गैस निकलती है? तो इसका राइट आंसर है CO2 गैस यानी कार्बन डाइऑक्साइड। क्या निकलती है? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड। कैसे? देखो, ये बीकर है कोई, इसमें पानी भरा है। ये जैसे हम इनो रबर डालते हैं तो उसमें क्या निकलता है? यहाँ पे क्या बन जाती है? गैस के बुलबुले उठते हैं। इसी गैस के बुलबुलों को बोलते हैं CO2 गैस। CO2 गैस। एक क्वेश्चन तुमसे और करता है, आपसे क्वेश्चन करता है कि अग्निशामक यंत्र होता है जो आग बुझाने में किस गैस का यूज़ होता है। तो इसमें CO2 गैस का यूज़ होता है आग बुझाने में CO2 गैस का यूज़ होता है। ठीक है, समझ में आया? इनो लवण को जल में डाला जाता है तो बुलबुले बनते हैं। तो किस गैस के बुलबुले बनते हैं? CO2 गैस के बुलबुले बनते हैं। अब पूछा जाता है आपसे कि जब हमारे पेट में एसिडिटी हो जाती है तो हम इनो क्यों पीते हैं? हम इनो इसलिए पीते हैं कि इनो में MgOH का होल ट्वाइस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एक क्या होता है? क्षार होता है जो MgOH का होल ट्वाइस प्लस HCl से रिएक्ट करके MgCl2 प्लस H2O लवण बना देता है, जिससे हमारी पेट की एसिडिटी खत्म हो जाती है। ठीक है, समझ में आया? तो इनो क्या है? एक लवण का काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, इनो क्या है? इनो क्या है? एक लवण है। क्या है? लवण। अभी बताया, क्या बताया था? तो यहीं पे लिखा है, जब इनो लवण यानी इनो क्या है?
लवण है, कुछ जल में डाला जाता है तो बुलबुले बनते हैं किसके? CO2 गैस के। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछ लिया कि इनो क्या है? इनो क्या है? एक लवण है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अम्ल वह पदार्थ है, अम्ल वह पदार्थ है, ऑप्शन दिया इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, यानी इलेक्ट्रॉन को अपने एक्सेप्ट करता है। सेकेंड ऑप्शन दिया इलेक्ट्रॉन प्रदान करता है, यानी इलेक्ट्रॉन दे देता है। नंबर सी दिया प्रोटॉन देता है। नंबर 4 OH आयन देता है। बताइए इसका राइट आंसर क्या है? तो जो अम्ल होता है इलेक्ट्रॉन को देता है, सॉरी प्रोटॉन को देता है, प्रोटॉन को देता है। अम्ल क्या है? प्रोटॉन को देता है। एक बताया था कि जब भी अम्ल को मान लेते कोई अम्ल HCl है, उसमें उसको हम जल में डालते हैं, तो जल में डालते हैं तो H पॉजिटिव या H3O पॉजिटिव आयन देता है, जिसमें H पॉजिटिव क्या है? इसको बोलते हैं हाइड्रोजन आयन। क्या बोलते हैं इसे? हाइड्रोजन आयन। नेक्स्ट क्या है? H3O पॉजिटिव, इसको बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन, हाइड्रोनियम आयन। क्या बोलते हैं? हाइड्रोनियम आयन। तो अम्ल वो है जो जल में घुलकर H पॉजिटिव दें या H3O पॉजिटिव दें, तो प्रोटॉन को प्रदान करते हैं, यानी उनके पास जो प्रोटॉन होगा किसी दूसरे को दे देते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं? अम्ल कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया भस्म वह पदार्थ है जो प्रोटॉन देता है, इलेक्ट्रॉन देता है, प्रोटॉन ग्रहण करता है या इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करता है। तो मैंने अभी बताया अम्ल क्या है? अम्ल जो प्रोटॉन देता है, तो कोई एक्सेप्ट करने वाला तो होगा, तो जो प्रोटॉन क्या करे? ग्रहण करे, प्रोटॉन क्या करे? ग्रहण करे, वो क्षार कहलाते हैं। अम्ल क्या कहलाते हैं? जो प्रोटॉन देते हैं। क्षार कहलाते हैं जो प्रोटॉन को ग्रहण करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अम्ल तथा क्षार क्रिया करके बनाते हैं। क्या बनाते हैं? अम्ल बनाते हैं, क्षार बनाते हैं, लवण बनाते हैं, एल्कोहल बनाते हैं। क्या बनाते हैं? तो जब भी अम्ल और क्षार क्रिया जब भी अम्ल और क्षार की रिएक्शन होगी, उस रिएक्शन को बोलते हैं उदासीनीकरण रिएक्शन। उदासीनीकरण अभिक्रिया। अभी मैंने पीछे आपको बताया है, जब भी उदासीनीकरण अभिक्रिया होगी तो क्या बनेगा? जल बनेगा और लवण बनेगा। जैसे मैंने बोला कि HCl की रिएक्शन NaOH से कराते हैं, क्या बनेगा? NaCl बनेगा प्लस H2O बनेगा, यानी NaCl क्या है? सोडियम क्लोराइड और H2O जल है। जब भी किसी अम्ल, ये क्या HCl क्या है? एक अम्ल है, किसी क्षार से रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा? NaCl बनेगा। तो इसी वही पूछा गया है, अम्ल और क्षार की क्रिया करके क्या बनता है? अम्ल बनता है, क्षार बनता है, लवण बनता है। क्या बनता है? लवण। NaCl क्या है? एक लवण ही तो है। क्या है? लवण। क्या है? लवण है। क्या है? एक लवण। इसको क्या बोलते हैं? लवण। इसका रासायनिक नाम क्या होता है? सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड। कितनी बात समझ में आई? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, उदासीन अभिक्रिया में बनता है। अभी मैंने आपको रिपीट बताया भी था कि उदासीनी अभिक्रिया क्या होती है, वही क्वेश्चन पूछ लिया उसने। उदासीनी क्रिया से बनता है, क्या बनता है? अम्ल बनता है, क्षार बनता है, लवण बनता है, या लवण तो जल बनता है। भी मैंने बताया कि जब भी किसी अम्ल की रिएक्शन किसी क्षार से होगी तो क्या बनेगा? NaCl बनेगा प्लस H2O बनेगा, यानी लवण बनेगा प्लस जल बनेगा। लवण प्लस जल। क्या बना? लवण प्लस जल बना। क्या बना? लवण प्लस जल। तो इसका राइट आंसर क्या है? डी आंसर। क्या है इसका आंसर? राइट आंसर डी, लवण प्लस जल। क्या है? लवण प्लस जल। क्लियर? इतनी बात समझ में आई? नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है? अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया कर बनाती है। कोई अम्ल है,
धातु के साथ, कोई भी धातु, ठीक है, कोई मेटल के साथ अभिक्रिया करती है, क्या बनाती है? अम्ल बनाती है, यानी अम्ल आयन बनाती है, भस्म बनाती है, H2 गैस बनाती है, CO2 गैस बनाती है। क्या बनाती है? देखो, इसका राइट आंसर होता है H2 गैस बनाती है। क्या बनाती है? H2 गैस। किसी भी, कोई भी अम्ल मान लेते हैं HCl है और Na के साथ रिएक्ट करेगी तो क्या बनेगा? NaCl बनेगा प्लस H2 गैस निकलेगी, यानी हाइड्रोजन गैस निकलेगी। अम्ल धातु के साथ क्रिया करके बनाती है। देखो, हाँ, ये अम्ल है, धातु, कोई सोडियम धातु है, एक साथ रिएक्ट करेगी, क्या बना? NaCl और प्लस H2 गैस निकलेगी। इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 का गुणा करो, तो यहाँ पे भी 2 का गुणा करो, यहाँ पे भी 2 का गुणा करो। अब देखो पूरी रिएक्शन कंप्लीट हो गई। तो जब भी कोई मेटल अम्ल से क्रिया करेगी तो हाइड्रोजन गैस निकालेगी। क्या निकालेगी? हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस, ये चीज़ याद रखनी है, ठीक है। जब भी कोई अम्ल है धातु से रिएक्ट करेगा तो H2 गैस निकालेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, धातु के ऑक्साइड होते हैं, धातु के ऑक्साइड क्या होते हैं? क्षारीय होते हैं, अम्लीय होते हैं, लवणीय होते हैं, क्या होते हैं? धातु के जो ऑक्साइड होते हैं क्या होते हैं? अम्लीय होते हैं, क्षारीय होते हैं, या लवणीय होते हैं, या अधातु होते हैं। जो जब भी धातु के ऑक्साइड होते हैं हमेशा क्षारीय होते हैं। क्या होते हैं? क्षारीय। मैंने माना कोई Zn है, धातु के ऑक्साइड, कोई Zn है, O2 से रिएक्ट करेगा, क्या बनाएगा? ZnO। क्या बनाएगा? जिंक ऑक्साइड, इसको बोलते हैं जिंक ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, इसका रासायनिक नाम क्या है? जिंक ऑक्साइड। इसको बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे? Zn यहाँ पे, Zn एक यहाँ पे, बट यहाँ पे 2 O हैं तो यहाँ पे 2 का गुणा करना पड़ेगा, तो यहाँ पे भी 2 का गुणा करना पड़ेगा। तो जब भी धातु के जितने भी ऑक्साइड होंगे, Zn हो गया, ठीक है, और सोडियम ऑक्साइड हो गया, बहुत सारे ऑक्साइड होते हैं, वो क्या होंगे? हमेशा क्षारीय होंगे, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब क्वेश्चन खत्म होते हैं, ठीक है। इतनी बात समझ में आई तो थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और एक प्यारा सा कमेंट लास्ट में ज़रूर करें।